यारम और ज़ावियार दोनों यारम के कैबिन में बैठे हुए नए प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे थे। जब आयशा ने दरवाज़ा खटखटाया तो ज़ावियार ने इजाज़त दी। सर, वो नूर मैम आ गई हैं, क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूँ? आयशा बाइज्जत तौर पर मुखातिब हुई। यारम ने सर इस बात में हिलाया तो थोड़ी ही देर में नूर अंदर दाखिल हुई। डार्क ब्लू कलर की सादी लॉन्ग शर्ट पहनी हुई थी उसने, डार्क ब्लू स्ट्रेट ट्राउज़र के साथ। बाल पीछे कमर पर खुले थे जो कुदरती तौर पर ऊपर से सीधे थे, जबकि गर्दन से नीचे आते उनमें कर्ल्स आ जाते थे। कानों में छोटी छोटी मोती के आवेज़े पहने थे। मेकअप बराए नाम था। होंठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक लगी थी, जबकि नाक में हीरे की छोटी सी लौंग चमक रही थी जो उस पर बेइंतहा जचती थी, उसे खूबसूरत बनाती थी। हाथों में कुछ फाइल्स थे। दुपट्टा सर पर डाले उसने एक सिरा नीचे लटका कर दूसरे सिरे को कंधे पर डाला हुआ था, और दुपट्टा सर पर इस तरह लेने का मकसद यही था कि वो यहाँ के रूल फॉलो कर सके, जबकि वो यहाँ होती नहीं थी। वो जब भी लेकिन आती थी उसने सर पर दुपट्टा ही लिए होता था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जेंटलमैन? उसने अंदर आते अपनी मीठी आवाज़ में सलाम किया। ज़ावियार उसे देखता हल्का सा मुस्कुराकर सर को खम कर गया, जबकि यारम ने भी उसे देखकर इस बात में सर हिलाया। वालेकुम अस्सलाम, हम ठीक हैं, तुम कैसी हो नूर? यारम ने सवाल किया तो वो भी हल्का सा मुस्कुराई और चलती हुई उनके सामने आ बैठी, जबकि टेबल के दूसरी तरफ यारम और ज़ावियार बैठे थे। नूर उनकी कंपनी की ऑफिशियल लॉयर थी, प्रॉपर्टी के तमाम मामलात वही देखा करती थी। हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नूर ने टेबल पर फाइल्स और अपना बैग रखा और उन दोनों की तरफ मुतवज्जो हुई जो उसी को देख रहे थे। तो हमने सुना है आप मिस्टर गाजी की ऑफ़र को कबूल कर चुकी हैं। नूर एक बार यारम को देखकर बोली तो उसने पीछे सीट से टेक लगाए नूर को देखकर इस बात में सर हिलाया। कबूल तो करनी ही थी, क्योंकि अगर हम एक्सपेक्ट ना करते तो उस गाजी की रूह परवाज हो जाती। पहले ही वो बहुत लॉस में है, ज़ावियार ने कहा तो नूर भी हल्का सा मुस्कुराई। नूर, ये डॉक्यूमेंट्स तुम रेडी कर लो, मैंने एक नज़र देख लिया, लेकिन जो चीज़ें मेरी नज़र से बच गई हैं वो तुम्हारी नज़र से नहीं बचनी चाहिए। यारम ने उसकी तरफ फाइल खिसकाई तो नूर मुस्कुराते उसे थाम गई। मैं इसकी प्रूफ रीडिंग करके आपको कल तक बता दूंगी, वो फाइल खोलकर देखते हुए बोली। वैसे कल के फंक्शन में आओगी तुम? ज़ावियार ने पूछा तो नूर उसकी आंखों को गौर से देखने लगी जो हल्की सुरमई रंग की थी। फिर उसके खूबसूरत चेहरे पर नज़र घुमाकर वो संजीदा चेहरा लिए फ़ौरन पलकें झपका गई और नज़रें फेर गई। नहीं मिस्टर सिकंदर, हम कल नहीं आ सकेंगे, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों की ही जीत होगी। वो उन्हें देखकर नरमी से मुस्कुराई। हाँ इंशाल्लाह, ये मकाम हमारा है और हम ही हासिल करेंगे। यारम डोर ग्लास विंडो से आसमान की तरफ देखकर संजीदा लहजे में बोला, जबकि ज़ावियार ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। इंशाल्लाह, नूर ने हल्की आवाज़ में कहा जब उसका फ़ोन रिंग हुआ और उसने मुस्कुराते कॉल उठाई। जी फरमाएं। वो कॉल पर मुखातिब हुई तो यारम और ज़ावियार भी उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। जी हमें याद है, गालिबन अब हमें डिस्टर्ब ना करें, हम मसरूफ़ हैं, उसने गड़बड़ा कर कहा, क्योंकि ज़ावियार और यारम उसे ही देख रहे थे। फिर उसने फ़ोन रख दिया। ये वो तंग करते रहते हैं, सॉरी, नूर ने शर्मिंदा होते कहा। कोई बात नहीं नूर, हमें आदत हो गई है अब, आलियान से कहना वी मिस हिम। यारम ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा तो वो भी मुस्कुराई। जी ज़रूर, चलते हैं हम, कल तक आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, और उस होटल की तामीर के लिए जिस प्रॉपर्टी की फ़ाइल आपने हमें दी है वो भी हम कल आपको रीड करके उसके बारे में भी बता देंगे। वो खड़ी होती, दुपट्टा सर पर ठीक करती, फाइल्स हाथ में थाम गई। जब यारम ने भी इस बात में सर हिलाया। ठीक है फिर मिलते हैं, यारम ने कहा तो नूर ने भी इस बात में सर हिलाया। और कल के लिए आप दोनों को बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। यारम और ज़ावियार ने मुस्कुराकर उसे जवाब दिया तो वो भी चली गई। ज़ावियार ने आयशा को इंटरकॉम करते कॉफ़ी मंगवाई थी। उन दोनों दोस्तों का इसके बगैर गुजारा ही कहाँ था। यारम आसमानी रंग की ड्रेस पहने हुए था, ग्रे पैंट के साथ, आस्तीन कोहनियों तक मुड़ी हुई थी, जबकि कोट नीचे चेयर पर लटका था पीछे। जबकि उसके बरक्स ज़ावियार हाफ वाइट कलर की शर्ट पहने हुए था, ब्लैक कलर के कोट पैंट के साथ। दोनों ही एक से बढ़कर एक थे। थोड़ी ही देर हुई थी जब हानम कॉफ़ी के 2 कप लिए अंदर आए। ज़ावियार ने सामने देखा तो हानम खड़ी थी, जबकि वो भी तेज़ नज़रों से उसे ही देख रही थी। वहीं बुत क्यों बन गई हो, कॉफ़ी ठंडी करके लाओगी क्या? ज़ावियार ने देखकर उसे तंजिया तौर पर कहा तो वो गड़बड़ाती आगे बढ़ी, जबकि यारम जो फाइल पर झुका था नज़र उठाकर हानम को देखा। वो अंदर टेबल पर तरीके से कॉफ़ी का कप रख कर गई थी। हर चीज़ का तरीका उसे आयशा ने समझाया था। वो नहीं चाहती थी कि हानम को निकाल दिया जाए और फिर से दोबारा सारी जिम्मेदारी आयशा के कंधों पर आ जाए। यारम भाई आपकी कॉफ़ी।
हानम ने ज़ावियार और उसकी बात को सिरे से इग्नोर करते यारम को देखकर मुस्कुरा कर कहा तो यारम भी मुस्कुराया, जबकि ज़ावियार अब खा जाने वाली नज़रों से उसे देख रहा था और फिर पीछे टेक लगाए ऊपर से नीचे तक उसे देखा, जो सफ़ेद कलर का प्रिंटेड सादा सा शलवार कमीज़ पहने हुए थी, जिस पर ब्लैक कलर के छोटे छोटे फूल बने थे और उस पर ब्लैक कलर का दुपट्टा लिए स्टाइलिश सा स्कार्फ बांधे हुए थी और यारम को मुस्कुरा कर देख रही थी। ज़ावियार की आंखें उसकी मुस्कुराहट पर टिकी थी। वैसे तो ये लड़की उसे एक आंख अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट प्यारी थी। जबकि गौर करने पर ज़ावियार को नजर आया कि उसके होंठों के ठीक नीचे एक छोटा सा तिल था, जो उसकी मुस्कुराहट पर खुद भी मुस्कुरा रहा था। ज़ावियार ने फौरन नज़रों का रुख बदला। अस्तगफिरुल्लाह, उसने दाईं तरफ सर घुमाए झटका था, जबकि आंखें भी मीच कर खोलीं। जब उसके ऐसे इस्तगफार पढ़ने पर हानम और यारम उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। क्या हुआ? यारम ने कॉफ़ी का मग होंठों से लगाते कहा तो ज़ावियार गड़बड़ाया, जबकि हानम आंखें छोटी किए उसी को देख रही थी। यकीनन उस कंची आंखों वाले जल्लाद ने उसी को देखकर इस्तगफार पढ़ा होगा, क्योंकि एक वही थी जो उसे जहर लगती थी। उसे कोई खुशफहमी का गुमान नहीं था उसकी सोच पर। नहीं, वो मैं कह रहा था कि यारम भाई नहीं, यारम सर, ये ऑफिस है और यहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं। सब होते हैं तो तुम यारम भाई की जगह यारम सर कहा करो। ज़ावियार ने अपनी आवाज़ को बमुश्किल नर्म रखते हानम को देखकर कहा, जो उसे घूर रही थी, और मुझे पता है इस बात पर यारम भी इत्तफाक करेगा। अब की बार उसने मुड़कर यारम को देखा। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम हानम, यहाँ सबके सामने आप सर ही कहा करें। मैं नहीं चाहता कि किसी की भी नज़रों में आऊँ या आपको कोई हमारे खिलाफ यूज़ करे। समझ रही हो ना मेरी बात? यारम ने नर्म लहजे में उसे समझाया तो वो भी सरस बात में हिला गई। जी यारम भाई, मेरा मतलब है यारम सर। अब वो बमुश्किल मुस्कुराते यारम को देखकर बोली, तो वो भी इस बात में सर हिलाता वापस अपनी फाइल में मगन हो चुका था, जबकि ज़ावियार अभी भी उसे देख रहा था साइड स्माइल लिए, जिसे देखकर हानम ने अपने दांत भींचे और मुड़कर कैबिन से बाहर आ गई। जल्लाद कहीं का! वो बाहर आई तेज़ आवाज़ में बुड़बुड़ाती हुई तो आसपास के लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। क्या हुआ हानम, फिर से डांट पड़ी है? एक लड़की उसके पास आकर बोली तो हानम ने उसे देखा। मुझे क्यों डांट पड़ेगी? मुझे डांट कर दिखाएं अब ये ज़रा, इनके इंजर पंजर ढीले कर देने मैंने। वो सर झटकते बोली तो उस लड़की को हानम के दिमाग पर शक हुआ। देखो ज़ावियार सर गुस्से के थोड़े ज़्यादा तेज़ हैं, अलबत्ता यारम सर को गुस्सा कम ही आता है। मुझे लगता है तुम्हें ज़ावियार सर से थोड़ा दूर रहना चाहिए और वो तुम पर अपना गुस्सा ना उतार दें फिर से। उस लड़की ने हानम को समझाना चाहा, जबकि वो तंज़ी हंसी। अरे उनका गुस्सा तो कुछ भी नहीं है, एक बार इन्होंने मेरा गुस्सा देख लिया ना तो नंगे पैर भागेंगे। छोड़ती नहीं है हानम किसी को, और उन जैसों को तो बिल्कुल भी नहीं। हानम ने तंजिया कहका लगाते सर झटका। जब ज़ावियार जो यारम के कैबिन से बाहर आते अपने कैबिन की तरफ जा रहा था, हानम की बात सुनकर रुक गया। उसने दांत भींचे उसकी पुश्त को देखा, जबकि सामने खड़ी लड़की का सांस सीने में अटक गया। मिस हानिया, काफ़ी फारिग रहती हैं आप, मुझे लगता है आपको यहाँ काम में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं रहा। एम आई राइट? ज़ावियार ने सामने खड़ी लड़की को कहा, जो हानम को ही समझा रही थी। जब ज़ावियार की आवाज़ सुन हानम भी जामिद हुई थी अपनी जगह। नो सर, मैं बस जा रही थी, आई एम सो सॉरी। वो रोने वाली शक्ल बनाते सीधे अपनी चेयर पर जा बैठी। वो बेचारी तो सिर्फ हानम को समझा रही थी, जबकि ज़ावियार अभी भी हानम की पुश्त पर खड़ा उसे घूर रहा था, जो ऐसे खड़ी थी जैसे किसी ने उसे स्टैचू कर दिया हो। और मिस हानम, आपका गुस्सा देखने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, अलबत्ता आप मेरा गुस्सा 2 बार देख चुके हैं, यकीनन दोबारा नहीं देखना चाहेंगे। ज़ावियार ने चबा चबा कर उसकी पुश्त को घूरते कहा तो वो सांस बहाल करती पलटी। मैं काम है मुझे, मैं जाती हूँ। हानम घबरा गई थी बहुत ज़्यादा, जबकि ज़ावियार माथे पर एक पल सजाए बहुत गौर से उन हिलते लबों को देख रहा था, जिनके नीचे वो छोटा सा तिल छुपा था, और बहुत गौर करके नज़र आ रहा था। जब खामोश नज़रों से उसे देख रहा था वो, उसकी नज़रों को खुद पर जमा देख हानम फ़ौरन पलटी और फिर रफू चक्कर हुई, क्योंकि दोबारा कोई तमाशा अगर लगाती तो उसके भाई की इमेज ख़राब होती, और वो ये हरगिज़ नहीं चाहती थी। जबकि ज़ावियार भी उसे जाता देख नज़रें दाएं बाएं घुमाकर माथा मसलता अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया। हानम घबराई हुई अपनी टेबल पर आन बैठी। एक फ़ाइल हाथ में ही उठाई ही थी कि किसी ने पीछे से उसकी टेबल को खटखटाया। हानम पलटी तो वहाँ एक नौजवान लड़का खड़ा था। हेलो मिस हानम, ब्रेक टाइम, उसने मुस्कुराकर कहा तो हानम ने अपने हाथ में पहनी घड़ी में टाइम देखा और फिर उसे देख मुश्किल मुस्कुराई। मेरा नाम बारिश है, यहाँ असिस्टेंट मैनेजर हूँ। आपको 1-2 दिन से यहाँ नोट कर रहा हूँ, लेकिन सोचा पहले आप कंफर्टेबल हो जाए फिर बात करते हैं। उसने मुस्कुराते हानम को अपना इंट्रोडक्शन दिया तो वो उसे सरता पैर देखने लगी।
क्रीम कलर की ड्रेस शर्ट के साथ ब्लैक कोट पहने हुए था, ब्लैक ही टाई लगाई हुई थी, साफ रंगत थी, चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो काफ़ी खुश शक्ल था। हानम उसका जायज़ा लेने के बाद हल्का सा मुस्कुराई। मेरा नाम हानम है, मैं भी आपकी तरह एक सेक्रेटरी को असिस्ट करती हूँ और मैं खुद से ज़्यादा फ्री होने वाले मर्दों को ज़्यादा अच्छा नहीं समझती हूँ। हानम ने मुस्कुरा कर कहा कि वारिस की मुस्कुराहट फ़ौरन सिमटी, लेकिन फिर उसकी बात समझकर हल्का सा हंसने लगा, जबकि हानम अब माथे पर छोटे छोटे बल सजाए उसे देख रही थी। नहीं, मैं हरगिज़ भी ऐसा नहीं हूँ जो हर लड़की से फ्री हो। अब देख सकती हैं मुझे यहाँ जॉब करते मुझे यहाँ साल गुजर गए, लेकिन मैं यहाँ किसी से कोई ख़ास बातचीत नहीं करता। मैं यहाँ अपने काम से काम रखता हूँ सिर्फ। वारिस ने अपनी पोजीशन क्लियर की थी, जबकि हानम के तासुरात में अभी भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया था। तो फिर अभी भी अपने काम से काम रखे ना, यहाँ क्यों आए हैं? हानम ने काफ़ी रूड होकर बोला, लेकिन वारिस बुरा मनाए बगैर फिर से मुस्कुरा दिया था। नहीं, दरअसल मैं आपसे यहाँ काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ। आपकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। जिस तरह आपने कल ज़ावियार सर को हैंडल किया, यहाँ मैं क्या सब हैरान थे। मैंने 1 साल से यहाँ किसी को उनसे ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं देखा, जबकि आपने तो कल काफ़ी हिम्मत का मुजाहिरा किया। वारिस ने उसे दाद देती नज़रों से देखा, जबकि ज़ावियार की इंसल्ट के बाद हानम को सब बहादुर और दलेर समझ रहे थे। ये जानकर हानम ने फ़ौरन से पहले नो लिफ्ट के साइन बोर्ड को उतार फेंका और मुस्कुराई, जानदार मुस्कुराहट। हाँ, मैं काफ़ी बहादुर हूँ। ये उन लोगों को हैंडल करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, वो फ़खरी अंदाज में कहती दायां हाथ वारिस के सामने लहराने लगी तो वो खुलकर मुस्कुराया। ये हाथ दायां है, वारिस ने हंसते हुए उसे बताया तो वो खज्जल हुई। वो मुझे शुरू से ही थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है दाएं और बाएं हाथ में। वो हल्का सा मुस्कुराती उसे बताने लगी तो वो फिर से हंसा। आप काफ़ी अच्छी बातें करती हैं वैसे, वारिस ने मुस्कुराते कहा तो थम कर वो उसे देखने लगी। शायद कुछ ज़्यादा ही फ्री हो गई थी वो। लेकिन मैं अभी भी किसी से ज़्यादा फ्री नहीं होती। आप यहाँ से जा सकते हैं। वो माथे पर बल सजाए ज़रा रूप से बोली तो वारिस को उसकी ये अदा भी अच्छी लगी। कोई बात नहीं, लेकिन अगर कभी भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो बंदा हाजिर है। वारिस की बात पर वो उसकी तरफ मुड़ी, लेकिन जवाब नहीं दिया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया आपका, वारिस ने उसके तासुरात देखकर कहा तो वो बेतकल्लुफ़ होकर इस बात में सर हिला गए, जिसे देख वारिस को फिर हंसी आई। वो नफ़ी में सर हिलाता पलट गया, जबकि हानम भी चेहरा पलटती नीचे देख अपनी बातें याद करके मुस्कुराई थी, जबकि ये सब हरकतें सामने बैठे वजूद से मुख्फी ना रह सकीं। उस पाट चेहरा लिए ये सब देख रहा था, गहरी सुरमई आंखों में तपिश लिए, और फिर उसकी फ़ाइल खोल गया जहाँ उसकी सीवी लगी थी। वो सबसे ऊपर उसका नाम लिखा था, हानम आफंदी। उसका नाम दोहराते उसके वजूद पर उसने दोबारा से नज़र टिकाई, जहाँ वो मुस्कुराती किसी से बात करती हाथ में समोसा लिए हुए खा रही थी। उसके खाने का अंदाज देख सावियार ने होंठ भीजे बेसाख्ता नफ़ी में सर हिला। इस लड़की को वाकई किसी चीज़ की तमीज़ नहीं थी। कमरे की लाइट्स डिम किए वो शर्टलेस खड़ा हुआ, हवा की लहर पानियों से छूती हुई आकर उसे लगी थी। सिगरेट का शोला उंगलियों से थामे होंठों में दबा गया, जबकि नज़रें लहराते पानी पर थीं। गहरी सोच में डूबा वो पानी को देखता आंखें बंद करता सर पीछे गिरा गया। सहरा को बड़ा ज़ूम है अपनी तन्हाई पर गालिब, उसने देखा ही नहीं आलम मेरी तन्हाई का, वो भारी आवाज़ में कहता। नीली झील सी आंखें पानी पर जमा गया। आग के शोले को आखिरी बार फूंकते उसने नीचे फेंकते स्पाट चेहरा लिए नज़रें पानी पर टिकाते कदम उठाए थे, और फिर देखते ही देखते वो पानी में जा चुका था। कई लम्हे वो गहरी स्विमिंग करते ऊपर आया, एक हाथ से गीले बालों को ऊपर किया, जबकि नीली आंखों के किनारे अब सुर्ख होने लगे थे। किनारे पर टिकते उसने अपने बाजू फैलाए, सफ़ेद बाजुओं पर नसें उभरी हुई थी, जहाँ से पानी टपकता हुआ नीचे गिर रहा था। यारम सुल्तान माहौल में तपिश बखेर गया था, आंखों में एक इश्तियाल था। कल मैं एक और सीढ़ी चढ़ जाऊंगा रोहा खावर, कल का दिन मेरी कामयाबी का दिन है, कल मैं एक कदम मज़ीद अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाऊंगा। यारम आंखें बंद करते रोहा के वजूद को अपनी नज़रों के सामने महसूस करते बोला, लेकिन ये नाम, ये शोहरत हासिल करने के बाद भी मुझे वो तलब अभी तक महसूस नहीं हुई जिसने तुम्हें ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया रोहा खावर। वो बहुत सख्त मिजाज हो गया था। जो यारम कभी नरम दिल और नरम मिजाज रखने वाला था, अब सख्त मिजाज हो गया था। और दिल को कौन बदल सकता था? शायद उसने खुद पर एक सख्ती का खोल चढ़ा लिया था। अब माजी की यादें बहुत अजियत और तकलीफ दे होती हैं, लेकिन अक्लमंद वही होते हैं जो इन गलतियों से सीखते हैं। यारम गोरी उन्हीं लोगों में से था। जो ज़ख्म तुमने हमारी रूहों को दिए हैं, उसका खमियाजा तुम बहुत जल्द भुगतोगी। तुम्हें अभी बहुत से हिसाब देने हैं रोहा खावर, अभी तुम्हें पलट कर वापस आना है, अपनी नज़रों से अपने बिखरे हुए शामियाने को देखना है। उसकी आवाज़ में कुर्ब था, उसकी रूह जख्मों से चूर
दूर थी, लेकिन वो मर्द बहुत ज़कीर था। यारम सुल्तान ने 28 साल ज़िंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया था, लेकिन अब वो उस दुख से बाहर निकलना चाहता था। वो अपनी आनी को खुश देखना चाहता था। अपनी ज़िंदगी का एक इंतहाई फ़ैसला लेता वो पूल से बाहर आया। आज तुम्हारा किस्सा तमाम हुआ रूहा ख़ावर, यारम बुलंद आवाज़ में कहता रूम में जा चुका था। ये वो इंसान नहीं जानता था कि जो वो कह कर गया था वो लफ्ज़ सच थे। आज रूहा ख़ावर का किस्सा उसकी ज़िंदगी से वाकई तमाम हुआ। कल उसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था, जिससे अनजान वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करके चला था लेकिन इंसान भूल जाता है कि किस्मत की डोर तो रब के हाथ में होती है। ये दिन उनकी कामयाबी का दिन था। उन्हें यकीन था कि ये साल भी उन्हीं का है। ज़ावियार, ज़यान, दादो और वजाहत सब अभी नाश्ते की टेबल पर ही बैठे थे कि एक हैवी बाइक उनके पोर्च में आई थी। सब हैरानी से गेट की तरफ देखने लगे, जबकि ज़यान के तासुरात कुछ मुख्तलिफ थे। मुंह खुला हुआ था और आंखें फटी हुई थी, और फिर चंद ही लम्हों में उसने घर में कदम रखा। ब्लैक जीन्स पर वाइट प्लेन टी शर्ट पहने, उसने अपनी डार्क ब्राउन लेदर की जैकेट पहनी हुई थी। काले घने स्याह बाल बेतरतीबी से माथे पर फैले थे। स्याह काली आंखें चमक रही थीं, जबकि होंठों पर वही जानदार मुस्कुराहट थी जो उसकी शख्सियत का खासा। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आ गया मैं, उसने अपने भारी मगर खूबसूरत आवाज़ में कहा, और सबसे पहले ज़ुबान का सख्ता टूटा था। वो टेबल से उठता हुआ भागा था, दरवाजे की तरफ गया था, जबकि अलमीर उसे अपनी तरफ भूखे बैल की तरह भागते हुए आते देख मुस्कुराहट समेटे आंखें फाड़े देखने लगा। जो आते उसके साथ गले में बाहें डाल गया। पैर उठाते अलमीर की कमर पर बांधते वो उस पर चढ़ गया, जबकि चेहरे पर बेतहाशा खुशी के तासुरात थे। मीर भाई आप आ गए, वो इतनी ज़ोर से अलमीर के कान में चीखा कि उसने अपनी आंखें मीच कर खोली। जब उसके गिर्द अलमीर ने भी सख्ती से हाथ बांध लिए थे। दादू भी उसे देखकर जल्दी जल्दी खुशी से आंखों में आंसू लिए भागी हुई आई, जबकि वजाहत साहब भी मुस्कुराते अपनी जगह से उठे। अरे हाँ भाई आ गया हूँ, अब क्या मेरी कमर तोड़ डालेगा तू, उतर अभी के अभी, अलमीर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ज़ायान और सख्ती से उसके गले लग गया। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप आ गए, मुझे लग रहा है मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, ज़ायान ने आंखें बंद करते मुस्कुरा कर कहा। तो अलमीर की अब बस हुई। उसने ज़ोरदार मुक्का उसकी कमर पर चढ़ा तो वह आह करता ज़ोर से उसकी कमर से नीचे उतरा। अब यकीन आ गया मेरे भाई को कि मैं आ गया हूँ, अलमीर ने मुस्कुराते कहा। तो ज़ायान ने शिकायती नज़रों से उसे देखा, जबकि ज़ावियार डाइनिंग टेबल पर बैठा नाश्ता करता मुस्कुराता हुआ ये मंजर देख रहा था। दादो ने करीब आते अलमीर को अपने सीने से लगाया तो वो भी मुस्कुराता हुआ सख्ती से उन्हें अपनी बाहों के हिसार में ले गया। मेरा बेटा तो आ गया अलमीर, मैंने तुझे बहुत याद किया था बेटा, दादो ने आंखों में आंसू लिए कहा। तो वो मुस्कुराया। अरे माय ब्यूटीफुल लेडी, अब आपको कैसे यकीन दिलाऊं मैं यार, अलमीर ने शरारती लहजे में कहा। तो दादो भी मुस्कुराई थी। वो झुकता उनका गाल चूम गया। अब आ गया आपको यकीन माय लेडी, अलमीर ने फिर से उन्हें गले लगाकर कहा। तो वो भी हंसते हुए इस बात में सर हिला गए। हाँ बेटा, बाप भी याद है या बस भाई और दादी की याद है, वजाहत साहब ने सोफे पर बैठे बैठे कहा। तो अलमीर उनके करीब आता उनके गले लग गया, जबकि वजाहत साहब भी खड़े होते अपने बेटे से बगल गिर हुए। कैसे हैं आप डैड, अलमीर ने हल्की आवाज़ में पूछा। तो वो भी हल्के से मुस्कुराते उससे दूर हुए और खामोशी से सर इस बात में हिला गए। एक वही उनका बेटा था जिससे वो खुलकर हर बात कर लिया करते थे, उसके सामने रो लिया करते, अपना दिल हल्का कर लिया करते। अब अलमीर की नज़र सामने डाइनिंग पर बैठे ज़ावियार पर गई, जो नाश्ते के साथ आज ऐसे इंसाफ कर रहा था जैसे ये इसका पहला और आखिरी नाश्ता हो। अलमीर ने मुट्ठियाँ भींचते उसे देखा। एक तो उसको इग्नोर होना हरगिज़ बर्दाश्त नहीं था। वो उन लोगों में से था जिस पर सबकी नज़रें रहा करती थी उसकी बातों की वजह से। ऐसे में अगर कोई उसे इग्नोर करता तो उसकी नज़रों से बच नहीं पाता था। ज़ावियार नज़रें नीची किए ब्रेड का टुकड़ा मुंह में डाल गया, जबकि होंठों पर मुस्कान आने को मचल रही थी। उसे पता था सामने वाला उसके इस अमल से जल भुनकर राख हो गया होगा। टेबल पर आवाज़ उठाते उसने वहीं से ज़ावियार के सर का निशाना लिया जिसे ज़ावियार ने बर वक्त थामा था, वरना आज उसकी रूह परवास कर जाती। भले अलमीर चैंपियन था बास्केटबॉल में, लेकिन ज़ावियार भी उसी का भाई था, वो भी जुड़वा, कैसे पीछे रहता, दिमाग ख़राब है क्या, अभी लग जाता मुझे तो, ज़ावियार ने माथे पर बल सजाए कहा। मुस्कुराहट तो अभी भी होंठों पर आने नहीं दी थी उसने। ज़ावियार, सिकंदर का अपने जज्बात पर बहुत कंट्रोल था। तेरा दिमाग फोड़ने के लिए मैंने ये फेंका था, ज़्यादा ख़राब हो रहा है ना ये, अलमीर अपनी जैकेट उतार कर फेंकता उसकी तरफ बढ़ा। तो ज़ावियार, जो आम ड्रेसिंग में था, ब्लैक टी शर्ट और वाइट ट्राउज़र, उसे अपनी तरफ बढ़ता देख टेबल से उठ खड़ा हुआ।
तूने और उस मिस्टर खड़ूस यारम ने जो मुझे इग्नोर किया है ना, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम दोनों को। तुम्हें क्या लगा तुम लोग मुझे भूल जाओगे और मैं कुछ भी नहीं कहूँगा? हाँ। अलमीर उसकी तरफ शीशे का ग्लास फेंकते हुए बोला। जो जावियार दाएं तरफ मुड़ा तो वो ज़मीन पर जा गिरा। जावियार अब माथे पर पल डालकर उसे देख रहा था। देखो अलमीर ही हो। देखो अलमीर, बिहेव। जावियार ने उंगली उठाकर उसे वार्न किया। भाड़ में गया बिहेव। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की, और फिर पलट कर मुझे फ़ोन भी नहीं किया? अब तुम दोनों को जीने का कोई हक नहीं है। अलमीर ने गुस्से की तरह, जबकि ज़ायान सेब हाथ में लिए सोफे पर बैठा मुस्कुराता हुआ दूर से ये मंजर देख रहा था। जावियार की ऐसे क्लास लेता देख अलमीर उसे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि एक वही था जो उस गुस्सील इंसान को हैंडल करता था और दूसरा तो खुद उसे प्रमोट करता था। हम फारिग नहीं हैं, हमें और भी ज़रूरी काम होते हैं। जावियार ने दूर से उसके ज़ख्मों पर नमक छिड़का और फिर तंजिया मुस्कुराया, जिसे सुनकर उसकी वही जहरीली मुस्कुराहट देख अलमीर का पारा मजीद हाई हुआ। के साइड पर पड़ा क्रिकेट बल्ला उठाए अलमीर उसकी तरफ दौड़ा था। तू बेटा रुक, तुझे सीधा जहन्नुम के नज़ारे करवाता हूँ आज। तू वहाँ जाकर अपने सारे काम पूरे करना। अलमीर उसके पीछे दौड़ा था जब वो भागता हुआ गार्डन की तरफ आया। मीर डोंट डू दिस, इसे नीचे रखो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जावियार ने फिर से उंगली उठाते उसे वार्न किया। अबे साले चुप, हिटलर तुझसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है। अलमीर ने गुस्से से उसे झड़का तो जब जावियार के भी माथे पर बल पड़े। आज मेरा फंक्शन है, अगर मेरे फेस पर एक भी निशान आया ना, तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। जावियार उसे वार्निंग पर वार्निंग दे रहा था, जबकि अलमीर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था।